फाइनली बबीता रानी पर भी गिर चुकी है गाज, यानी बबीता रानी पर भी आ चुकी है बहुत बड़ी आफत। कहते हैं ना, भरी हुई थाली में लात मार के जाओगे तो फिर कभी खाने को नसीब नहीं होगा। सावन के अंधे को तो हमेशा हरा ही हरा दिखाई देता है। अब कुछ दिन पहले की बात है, ये बबीता रानी का कहना था कि भाई मेरा तो नेत्रपाल के परिवार से कोई लेना देना नहीं, काहे का रिश्तेदार, ये मेरा रिश्तेदार तो बहुत दूर की बात, कहीं से कहीं तक इससे मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, ये मेरा पड़ोसी है, सिर्फ इसलिए मैं जानती हूँ। आज बंदी हॉस्पिटल गई है और कुछ दिन पहले इसको बहुत बार वार्निंग दी गई। क्या होता ना, अगर बिजली का कोई तार शॉर्ट होता है ना, हमको एक बार करंट हल्का सा झटका लग जाता है तो हम कोशिश करते हैं हम उस चीज़ से बच कर रहें, उसे सुधार लें, उससे दूर रहें। लेकिन अगर हमें पता है भाई तार शॉर्ट हो रखा है और हमारा काम बहुत ही जरूर से, हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है एक झटके से, हम बार बार उसे टच करेंगे क्या? ये बिल्कुल कहानी ऐसी है। भगोड़ी को सपोर्ट में जिस तरीके से बबीता रानी उतर चुकी है, बीच बीच में जब इस पे कानूनी डंडा बजता है ये गायब हो जाती है, तो ये इतनी बेशरम हो चुकी है बबीता रानी, इसको भगोड़ी ने पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे नंगा करा, इसकी अश्लील थंबनेल लगा दी, तमाम चीज़ कर दिया। कुछ दिन ये चुप बैठी रही, कहती थी भाई मो तो ना पता, मैं तो गाँव की मो जो ना पता। तब मोबिन मलिक सर ने आकर बोला था कि भाई बबीता हमारे देश की बहन है, उसका ऐसा थंबनेल ना लगाए। तो इस बंदी ने हाथ जोड़ कर कहा था मो तो मोबिन भाई मेरे भाई है, मो बचा लेंगे। तो इसको वार्निंग दी थी कि इस केस में मैं जो नए आएंगे अपराध जिनका मेरे सामने आएगा, मैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करूंगा। और 3 केस बबीता रानी पे ऑलरेडी है। अगर ये सोचती है ना मेरा कुछ नहीं, सचिन भगा के लाया है, तो बिल्कुल गलत। 3 केस बबीता रानी के ऊपर भी हैं। एक तो धर्म परिवर्तन वाले में भी ये शामिल है, शादी वाले में भी शामिल है, एक और मामले में भी 3 केस ऑलरेडी बबीता रानी पर डले हुए हैं। अब कानून ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये साफ इनको क्लीन चिट मिल चुकी है, पूरी तरीके से ये फंसे हुए हैं। और आज ये हॉस्पिटल में गई और वहां पर ये साफ शब्दों में कह रही बाप मर जाए मर जाए, माँ तो भाई जिंदा रहनी चाहिए। मतलब इसका जो बच्चे हैं उन बच्चों का भी बाप है, ये पैदा होके आई है, खाली माँ से तो पैदा नहीं हुई, इसका भी बाप होगा या नहीं मुझे नहीं पता। तो मतलब इस तरीके के बयान ये दे रही हैं सोशल मीडिया पे। और वहीं पे 3-4 दिन पहले मोमिन मलिक सर ने बोला कि मैं तो चाहता हूँ ये इस तरीके के बयान दे, क्योंकि सीमा खुद के वीडियोज खुद कोर्ट में पेश किए जाते हैं, जिनके आधार पर इस पर इतने सारे मुकदमे हुए। और ये जो मोमिन सर ने लाइव देनी बंद कर दी, उसके बाद और भी 5 गुना तेजी पर इस पर एक्शन हुआ है, चीज़ें रखी गई 5 गुना तेजी से, भगोड़ी पे और कार्रवाई हुई है। लेकिन नहीं जी, ये क्यों मानेंगे? इनको तो पैसे की ऐसी लत लग चुकी है कि जान जाए जाए, आफत आए आए, जेल जाए, लेकिन इनको पैसा कमाना है, डॉलर छापना है, ये नहीं रुकेंगे। भगोड़ी की वीडियो आ रही है अस्पताल से कि हॉस्पिटल में हूँ, क्योंकि कोई घर है वो हॉस्पिटल नहीं है। क्योंकि हॉस्पिटल भाई चाहे छोटा हो बड़ा, छोटा सा क्लिनिक भी होता ना, वहाँ पे इंसान मरीज या नर्स वर्स दिखती है, ये जिस कमरे में है इनके अलावा कोई भी नहीं है वहाँ पे। मतलब इतने ड्रामाबाज, इतनी नौटंकीबाज इस औरत की आज 4-5 चैनल मेरे सामने आए, स्क्रॉल करा तो लगातार इसके 4-5 चैनल आए, इसके हर चैनल पे वीडियो आए। कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जिस पर इसने आज वीडियो अपलोड नहीं करा, जहाँ हाथ नचा नचा के कह रही मुझे बोतल लगी, मुझे डिप लगी है, और लगातार वो जिसमें डिप दिखा रहे हैं उसको नचा नचा के दिखा रही कि मुझे 3 दिन से मैं भर्ती हूँ, मुझे ये हो रहा। तो ये बंदी वहाँ बैठकर ये लगातार वीडियोज अपलोड कर रही है हर चैनल पे। तो आप समझ सकते हो भगोड़ी का मकसद क्या है। अगर कोई अपनी चैनल से आवाज़ उठाता है तो ये कहती मेरे नाम से पैसा कमा रहे, हैदर मेरे नाम से पैसा कमा रहा, जबकि हैदर का एक ही चैनल है, हम लोगों का एक ही चैनल है। इसी चैनल से हम रोज बकवास करते हैं, इस भगोड़ी को यहाँ से भगाया जाए, यहाँ से लात मार कर फेंका जाए, बच्चे गुलाम हैदर को दिए जाए, एक ही आवाज़ उठाते हैं। लेकिन ये 6-6, 7-7 चैनलों पे पैसा कमाने की मशीन बनकर भगोड़ी यहाँ बैठ गई, यहाँ से नोट छापकर हमारे ही देश में ये लोगों को खरीद के हमारे ही खिलाफ ये इस्तेमाल कर रही। लेकिन ये भूल गई है भारत की धरती पे है और इस पे कानूनी डंडा बच चुका है। और मोबिन मलिक सर ने कहा ये जितनी गलतियां करेगी उतने ही इसके सबूत हमारे पास आएंगे। लगातार ये गलती पर गलती कर रही है और ये बड़े हल्के में ले रही। बड़ी ताजुब की बात है ना,
अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइए, आप में से कानून कितने लोग जानते हैं? क्योंकि ज़्यादातर जो लोग कहते हैं ना हमें कानून का ज्ञान है, हम फैक्ट की बात करते हैं, हम ये करते हैं, वही ज़्यादा भौंक रहे हैं, उन्हीं को ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको लगता है दूसरे लोग बेवकूफ़ है। हमें पता है इसमें फैसला भी सरकार ने लेना है, कोर्ट ने लेना है, और हमारी बातों से सिर्फ हमारी बात वहाँ तक पहुँचे, हम इतना प्रयास करते हैं। भारत देश में रहता है, भारत देश की धरती पर जो एक अवैध घुसपैठी गंदगी मचा रही है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जो मीना परिवार इसका साथ दे रहा है उसका हम खुलकर विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे देश में आप लोगों ने इस तरीके से एक अवैध घुसपैठी को यहाँ घुसा कर उससे हर तरीके का जो काम है वो तुम करवा रहे हो। चंद पैसों के लिए बिक जाने वाले तुम गद्दार भारत के नहीं हो सकते। तुम्हारी फितरत गिरगिट से भी ज़्यादा गंदी है, उसको सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारा अंत निश्चित है। क्योंकि बबीता रानी जिस तरीके से लगातार, ये बबीता रानी वही है, अरशद के वीडियो में इसके वायरल होते रहते हैं, इसके फ़ोन पे बात करते हुए तमाम चीज़ें इसकी वायरल होती रहती, जिसमें कहती है अरे ना भाई ना, मोरा तो इनसे सीमा से कोई लेना देना नहीं, मेरे तो कोई ना है रिश्तेदार। लेकिन यही बबीता रानी वो है जो खिचड़ी बना के, दलिया बना के हॉस्पिटल ले जाती है, जो कहती है अरे बाप मर जाए मर जाने दे, माँ को जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। ये वही बबीता रानी है जो हर बार अपने बयान को बदलती हुई नजर आती है। ये वही बबीता रानी है जो कहती मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इससे माँ कहती है सीमा, जबकि सीमा खुद इससे ज़्यादा उम्र की है। मतलब समझ में नहीं आता इन लोगों का इतना स्वार्थ कैसे जुड़ा हो सकता है। केवल चैनल चलाना, उससे कमाकर घर बना लेना, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेना, घूमना फिरना, उस चक्कर में ये जेल जाएंगे, इनको इस बात का अंदाजा भी नहीं है। इन्हें क्या लगता है आंख बंद कर लेने से तूफान चला जाता है। सावन के अंधे को कहते हैं ना, हरियाली हरियाली दिखती है चारों तरफ। अभी ये सावन के अंधे हो चुके हैं, इनको चारों तरफ नोट की खुशबू दिखाई दे रही है, डॉलर दिख रहा है, इन्हें यह नहीं दिख रहा है अगर कोर्ट ने फैसला ले लिया, सीमा हैदर से जुड़े जितने भी लोग हैं इसके इर्द गिर्द वो लपेटे में आने ही आने हैं भाई। इंटरनेशनल मामला है, कोर्ट में घसीटे जाएंगे, और जितने लोगों का हाथ है उतनों को सजा होगी, वो भी बहुत बड़ी। तो बबीता रानी का भी जेल जाना निश्चित है, बबीता रानी का भी टिकट कटने वाला है बहुत जल्दी, चिंता मत करिए, क्योंकि ये भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना लप्पू का परिवार है, उतनी ही जिम्मेदार बबीता रानी भी है इसमें। बबीता रानी को भी पक्की सजा होगी, ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ, क्योंकि इस पर भी बहुत सारे कानूनी डंडे बजे हुए, लेकिन ये महिला मानेगी नहीं। गाँव हम सोचते थे ना, गाँव की सीधी सादी अनपढ़ गंवार औरत है, क्या करेगी बेचारी, अपना चैनल चला रही है। जी बिल्कुल भी नहीं, ये वो महिला है जिसने हैदर को बच्चों को अपने घर में रखा, जिसने बहुत सारे ऐसे बयान दिए हैं जो इसे नहीं देना चाहिए। अनपढ़ गंवार सीधी सादी महिलाएं तो कानून से बड़ा डरती हैं, इसे कोई डर नहीं है कानून का कि एक अवैध घुसपैठी का सपोर्ट कर रहे हैं, भारत में बैठकर भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। नेत्रपाल का परिवार तो जाएगा जाएगा, साथ में बबीता रानी के ऊपर भी कानून का डंडा बच चुका। 3 केस तो इस पर डले हुए हैं, और बबीता रानी भी बहुत लंबा जाने वाली है। और हम सरकार से क्या रिक्वेस्ट करें, सरकार तो सब जांच करके सब इसका निकाल देगी ना कि कौन कहाँ पे इन्वॉल्व है। सारी चीज़ें होंगी, कोर्ट में पेशी लगेगी, जब तारीखें लगेंगी इन सब की हवाएं उड़ने वाली हैं। ये जो हल्के में ले रहे हैं मामले को, ये केस बिल्कुल भी हल्का में ये जो ले रहे हैं ना, तो अब इनको पता चल जाएगा आने वाले समय में, जब इनको कोर्ट पर घसीटा जाएगा तब कहेगी ना। अभी तो उनको लग रहा है यूट्यूब भाई, यूट्यूब में हम मना कर देंगे, यूट्यूब में हमें इंसाफ मिल जाएगा, यूट्यूब में वीडियो बनाने से कुछ नहीं, यहाँ पे डॉलर मिलता है, यूट्यूब पे इंसाफ नहीं मिलता। फैसला तो कोर्ट में होगा। बबीता रानी चिंता मत कर, और हम अपनी सरकार से मांग करते हैं जो भी इस केस में जुड़े हैं उन सब का जन्म कुंडली निकाल कर उन सबको उनकी असली जगह पहुंचाएं जल्द से जल्द, क्योंकि यह गंदगी की दुकान खोलकर जो सीमा हैदर बैठी है उसको बढ़ावा देने वाले लोगों ने ही इस सीमा हैदर को इतना सर पर बैठा लिया। आज ये भगौड़ी हॉस्पिटल में है, कह रही मैं बीमार हूँ, लेकिन इसके 5, 6, 7 चैनल आए मेरे पास, हर चैनल में इसका वीडियो आ रहा है, धड़ाधड़ दिन भर इसका वीडियो आ रहा है। बीमार व्यक्ति जिसको 3-3 बोतलें चढ़ चुकी है, जिसके हाथ में ड्रिप लगी है, हॉस्पिटल से वीडियो शूट कर रहा, इस औरत को पैसे कमाने के लिए ट्रेंड में आना है, इसको लगातार वो चीज़ें करनी है कि पब्लिक इसको देखने जाए कि भाई अब कौन सी गंदगी कर रही, अब कौन सी गंदगी कर रही। इस गंदगी की दुकान में शामिल बबीता रानी, इसका भी बहुत जल्दी टिकट कटने वाला है, इसको भी जेल की हवा ये खाएगी तभी ये भी औकात में आएगी, वरना ये औरत भी औकात में आने वाली नहीं है।
ये फुदक कर उधर चली जाती, फिर आकर घूम जाती है कि भाई सीमा सीमा सीमा, इसको पैसा कमाना है, अपना कोई टैलेंट इन लोगों का है नहीं। इन लोगों का है कि सीमा के साथ जाएं भाई, हमारा चैनल चलेगा। तो दोस्तों इनका सबका अंत आने वाला है, थोड़ा सा तसल्ली रखिए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि कानून ने कुछ नहीं आप लोगों को जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन जिस दिन आप लोगों को कानून का डंडा मिल गया, हमारी कानून का इंसाफ मिल गया और हमारी एक एक बात सच हो गई ना, उस दिन भी आके ऐसे ही कमेंट करना भाई। मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि हमें पता है बहुत जल्द इसकी लंका में आग लगने वाली है। 2 साल नहीं हुए, आप गलत हो, 2 साल नहीं हुए इस केस को उलझाए हुए 2 साल हुए थे, लेकिन अब 9 महीने से इसको जो सुलझाया गया अब सुलझ चुका है। अब इसका पत्ता साफ होने वाला बहुत जल्दी होगा। इंतजार करिए, इंतजार सब्र का फल मीठा होता है। हम भी सब्र कर रहे हैं, आप भी करिए, वक्त तो आएगा ही। बबीता रानी का भी आएगा, सबका आएगा, क्योंकि गलत है, गलत का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद।